नमस्कार, स्वागत सभी का। हम दशकंठी। आज की सूचना एक राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार के विषय में, जिसको 3 राष्ट्रीय संस्थाएं और एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था मिलकर करवाने जा रही है। और यह सेमिनार कह लीजिए या इसको वर्कशॉप कह लीजिए या कार्यशाला कह लीजिए, क्योंकि 4 से 5 दिनों तक ये कार्यक्रम होने वाला है और इस कार्यक्रम में आप शामिल हो सकते हैं। 5 दिन का ये कार्यक्रम है। ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आप इस राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार में शामिल हो सकते हैं। और एक बात और, इस राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार में जो आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा वह सेमिनार का दिया जाएगा, वेबिनार का नहीं दिया जाएगा। और इसीलिए इसकी वैल्यू और भी बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं आपसे कि 3 राष्ट्रीय स्तर की और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था इसको करवा रही है, तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। बहुत बड़े स्तर का कार्यक्रम होने जा रहा है और एक अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होने जा रहा है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था का नाम सुन लीजिए, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। यह एक संस्था भी है, एक इंस्टीट्यूट भी है और एक भाषा को लेकर भारत में काम करने वाली गिनी चुनी टॉप 10 यदि संस्थानों की बात की जाए तो उसमें से एक नाम महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय भी आता है। और कौन कौन सी संस्थाएं जुड़ी हैं और किस विषय पर यह संगोष्ठी हो रही है, सारी चर्चा एक ही वीडियो में आपसे करूंगा। लगभग 7 से 8 मिनट का वीडियो होगा, देख लीजिएगा। एक बात और बता दूं, जो भी इसमें प्रतिभागी होंगे या अपना पेपर प्रस्तुत करेंगे, उनसे किसी प्रकार का नामांकन या रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लिया गया है या नहीं रखा गया है। फ्री है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन फ्री है तो ये मत समझिएगा कि जो आप पेपर भेजेंगे किसी भी क्वालिटी का भेज दें। गुणवत्ता परख आपको पेपर भेजना है। नियम मैं आपको आगे समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन इंडियन काउंसिल फिलोसफिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल फिलोसफिकल रिसर्च एक संस्थान है, आप अच्छे से जानते हैं, दर्शन के क्षेत्र में काम करती है। एक संस्था और है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेस रिसर्च, एक संस्था यह भी है जो कि यूजीसी से डायरेक्ट कनेक्टेड है और ये बहुत से प्रकार की स्कॉलरशिप भी बच्चों को प्रदान करती है। एक संस्था और है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलीजियस। तो यह 3 संस्थाएं मिलकर इनको करवा रही है और यह कार्यक्रम आजादी के जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसके उपलक्ष्य में आप लोगों के लिए करवाया जा रहा है। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ है ना, एक बड़े अच्छे दिन हो रहा है, बहुत अच्छे दिन हो रहा है। क्योंकि अच्छे दिन का तो पता नहीं, लेकिन ये दिन अच्छा है। 8 नवंबर 2022 और 8 नवंबर में यदि आप 8 और 9 नवंबर को साथ पढ़ेंगे ना, 8 जनवरी और 9 जनवरी कार्यक्रम, जनवरी मोरा क्षमा कीजिए, नवंबर निकल गया मुझसे। 8 जनवरी और 9 जनवरी 1915 का दिन याद कीजिए, क्या था इतिहास में, कमेंट करके उम्मीद करता हूं आप लोग मुझे बताएंगे। गांधी से संबंधित है और गांधी विश्वविद्यालय में कार्यक्रम हो रहा है। 5 दिवसीय ये संगोष्ठी है, 8 जनवरी से लेकर 12 जनवरी 2022 के बीच में। ठीक, अब आप शोध पेपरों के पहले विषय सुन लीजिए और अपना शोध पेपर आप हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में भेज सकते हैं। हिंदी का अलग और इंग्लिश का अलग, ऐसा करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन भाषा को मिक्स मत कीजिएगा, मिश्रित मत कीजिएगा, संयुक्त मत कीजिएगा। एक ही भाषा में पूरा पेपर लिखिएगा, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। इंग्लिश में यदि लिखना चाहते हैं आप, टाइम न्यू रोमन का फॉन्ट है और फॉन्ट साइज 11 है। टाइम न्यू रोमन ये फॉन्ट का नाम है, फॉन्ट साइज 11 है। और हिंदी में लिखना हो आपको तो यूनिकोड फॉन्ट है और फॉन्ट का साइज इसमें 10 मांगा गया है और 3000 शब्दों की शब्द सीमा रखी गई है पेपर को भेजने के लिए। और शोध पत्र को भेजने की अंतिम तारीख है 30 दिसंबर 2021। 2021 का अंतिम से लास्ट दिन या कहें सेकंड लास्ट दिन, यानी कि लगभग 3 से
4 दिन है आपके पास, 27, 28, 29, 30, 5 दिन है, लगभग 4 से 5 दिन आपके पास पेपर को भेजने के लिए। आप पेपर भेज सकते हैं, ठीक है। 5 दिन का कार्यक्रम है, 7 अलग अलग थीम दी गई हैं, 7 अलग अलग क्षेत्र दिए गए हैं। मैं आपको क्षेत्र का नाम बताऊंगा, उनको डिस्क्राइब करने का प्रयास भी करूंगा, और उन क्षेत्रों से संबंधित आप कोई भी पेपर लिखकर भेज सकते हैं, लेकिन उसी एरिया में, उसी परिधि में, उसी इंटरडिसिप्लिनरी क्षेत्रफल के दायरे में लिखिएगा। कुछ भी लिखकर मत भेज दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। पेपर को हाँ लिखकर मतलब आपको हाथ से लिखकर नहीं भेजना है, टाइप करना है उंगलियों से, ठीक है। टाइप कर कर भेजिएगा, या फिर हाथ से लिखिए अच्छी राइटिंग में, क्योंकि आपको प्रेजेंट करना है मंच पे। तो यदि टाइप करा हुआ मैटर होता है ना, तो पढ़ने में अच्छा रहता है, ठीक है। और यदि आप ऑनलाइन माध्यम से शामिल होंगे संगोष्ठी में, तो पेपर को टाइप कर लीजिए और उसका एक पीपीटी बना लीजिए। प्रेजेंट करने में आपको ईजी रहेगा, और उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से आप कर भी पाएंगे। और जो बच्चे ऑफलाइन में हैं, अपना पेपर टाइप करिए, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और एक पेज पे सार, ठीक है, यानी कि कंक्लूजन। एक बात और, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करते वक्त में अपना ईमेल आईडी और अपना फोन नंबर सही से फिलअप कीजिएगा। उसी के ऊपर आपको प्रोग्राम की अन्य जानकारी दी जाएगी। और साथ ही जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आपसे आपके पेपर का विषय और उस पेपर का जो सार होता है, जिसे एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, उसको भी मांगा जाएगा। आपको सबमिट करना होगा, अटैच का ऑप्शन आएगा, या फिर आप उसको कहीं लिखा है उसको आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये थी कुछ कॉमन जानकारी। अब मैं आपको विषय बता देता हूं। पहला विषय है आर्ट एंड हेरिटेज। आर्ट एंड हेरिटेज यानी कि कला एवं विरासत। विरासत शब्द आपने पिछले 7 या 10 दिनों में जरूर सुना होगा भारतीय राजनीति में। इतिहास में तो दर्ज है ही विरासत, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री का पार्ट नहीं, हर देश की हिस्ट्री का पार्ट। लेकिन जो विरासत शब्द है, पिछले 7 से 10 दिनों में आपने जरूर सुना होगा किसी पार्टी के बड़े नेता के मुख से। तो उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन पहला थीम दिया है कला और विरासत। दूसरा इसमें क्षेत्र दिया गया है धर्म एक जीवन पद्धति। धर्म एक जीवन पद्धति यानी कि धर्म द वे ऑफ लाइफ। तीसरा इसमें विषय दिया गया है डायस्पोरा टूरिज्म। डायस्पोरा को बोलते हैं हम लोग जो विदेशी भारत से के जन्म लेने वाले व्यक्ति होते हैं, विदेशों में जाके बस जाते हैं या पढ़ते हैं या रहते हैं, जॉब करते हैं, उनको हम प्रवासी बोल देते हैं। इसको हम डायस्पोरा कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो वह प्रवासी को ही हम डायस्पोरा बोलते हैं। और एक शब्द है टूरिज्म, यानी कि पर्यटन एवं टूरिज्म कह लीजिए, या पर्यटन एवं डायस्पोरा कह लीजिए। एक विषय है जो उसको मैं लास्ट में बताऊंगा, जो मेरा फेवरेट विषय है। यदि मैं इस पर पेपर भेजता हूं इस संस्थान में, तो हो सकता है मैं इसी पर भेजूं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। एक विषय इसमें और है डायस्पोरा भाषा एवं साहित्य, यानी कि प्रवासी लोगों के द्वारा लिखा जाने वाला जो भी साहित्य है, जो भी लिटरेचर है, जो भी भाषा के आधार पर वहां पे साहित्य लिखा जा रहा है अपनी अपनी भाषाओं में या भारतीय भाषाओं में, उसको लेकर भी लिख सकते हैं। एक विषय और है सोशल वर्क का है, ठीक, यानी कि समाज कार्य का है। समाज कार्य और डायस्पोरा। एक विषय और है मीडिया का है जनसंचार। याद रखिएगा, जनसंचार शब्द का यूज है, और ठीक है, पत्रकारिता शब्द का यूज नहीं है। पत्रकारिता अलग चीज होती है, जनसंचार अलग चीज होता है, ठीक है। और एक लास्ट विषय इसमें है भारतीय डायस्पोरा के आर्थिक मुद्दे, यानी कि इकोनॉमिक इशू ऑफ भारतीय डायस्पोरा, यानी कि अर्थव्यवस्था कह लीजिए, इकोनॉमिकली कंडीशन कह लीजिए, बजट की प्रॉब्लम कह लीजिए, कोई भी आर्थिक मुद्दे हों, किसी भी प्रकार के हों, और उन आर्थिक मुद्दों का या आर्थिक इशू का क्या प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक या नकारात्मक, अपने देश में, दूसरे देश में, इन विषयों को लेकर आप काम कर सकते हैं और पेपर लिखकर भेज सकते हैं, ठीक है। पूरा शेड्यूल कार्यक्रम का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। रजिस्ट्रेशन के लिए एक पीडीएफ फाइल का लिंक दूंगा, उसको ओपन करिएगा फाइल को, उसके अंदर गूगल फॉर्म का लिंक होगा, उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। और साथ ही पीडीएफ फाइल में ही एक ईमेल आईडी भी दी गई है, एक फोन नंबर भी दिया है। अपना पेपर टाइप करके लिखने के बाद आप उस ईमेल आईडी पर डायरेक्ट भी भेज दीजिएगा, और जो गूगल फॉर्म का लिंक है उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट को जरूर अटैच कर दीजिएगा 30 दिसंबर 2021 से पहले, ठीक है। और इन सभी टॉपिक्स पर आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, मैं इंग्लिश में भी टॉपिक आपको बता देता हूं। आर्ट एंड हेरिटेज, धर्म द वे ऑफ लाइफ, डायस्पोरा टूरिज्म, इकोनॉमिक इशू ऑफ भारतीय डायस्पोरा, मास कम्युनिकेशन, सोशल वर्क एंड डायस्पोरा, लैंग्वेज लिटरेचर,
ऑफ डायस्पोरा। ये इंग्लिश के विषय है, हिंदी में आपको पढ़ के सुना दिए हैं। ये क्षेत्र हैं, थीम है, इनसे संबंधित यदि किसी, जैसे कि मान लीजिए एक विषय है इसमें धर्म एक जीवन पद्धति, ठीक है, तो आप इसको भारतीय जीवन पद्धति और प्रवासी लोगों की जीवन पद्धति क्या है धर्म के आधार पर, जो बेशक भारतीय मूल के हैं लेकिन विदेशों में जाके बस गए हैं, तो वहां अपने धर्म का पालन वो लोग कैसे करते हैं, कैसे उसको बचाते हैं, कैसे प्रचारित करते हैं, प्रसारित करते हैं, उसका कंपैरेटिव एक टॉपिक बनाकर काम कर सकते हैं। एक जैसे कि इसमें है जनसंचार, तो भारत में जनसंचार के अलग अलग माध्यम होते हैं प्रसार के, तो उसी प्रकार विदेशों में भी होते हैं, और भारतीय लोग किस प्रकार वहां के जनसंचार के माध्यमों का प्रयोग करते हैं, भारतीय साहित्य को, भारतीय दर्शन को, भारतीय इतिहास को प्रचारित प्रसारित करने के लिए, और उसके माध्यम से आप जनसंचार को केंद्र में रख सकते हैं। ठीक है, भाषा और साहित्य का जो सवाल उठता है, तो हर देश की अपनी भाषा होती है, हर देश का अपना साहित्य होता है, लेकिन एक भाषा या एक साहित्य दूसरे मुल्क में जाकर अपनी क्या पहचान रखता है, अपना क्या अस्तित्व रखता है, उसका क्या इतिहास, क्या वर्तमान, क्या भविष्य होता है, ऐसे कोई मुद्दों पर आप टॉपिक बनाकर काम करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, उस पर पेपर लिखिए। अच्छी ये विषय है, टूरिज्म का विषय है, पर्यटन। हर मुल्क में पर्यटन का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन और सबसे मजबूत एक काम होता है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। तो इस डायस्पोरा प्लस पर्यटन वाले टॉपिक में पर्यटन को लेकर बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं, चाहे आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, सोशोलॉजी के हैं, फिलॉसफी के हैं, आईआर के हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, चाहे आप लिटरेचर के हैं या अनुवाद के हैं। बेहतरीन विषय है डायस्पोरा वाला, इसको आप इकोनॉमिक्स से जरूर जोड़िएगा, और इसको आप एक विषय में और जोड़ देता हूं, हमारा आर्कियोलॉजी जो होती है ना, जो पुरातत्व होते हैं, उससे अगर जोड़कर लिखेंगे ना, इसमें जोड़ दीजिए आप पर्यटन, डायस्पोरा एंड आर्कियोलॉजी, पुरातत्व, बेहतरीन विषय बन सकता है और आप काम कर सकते हैं। और अपने पेपर को लिखकर भेजिएगा, और मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और दिन। जो मैंने आपको नियम बताए उसका ध्यान से ध्यान रखिएगा, संदर्भ सूची यानी कि रेफरेंसेस जरूर दीजिएगा पेपर को लिखते वक्त में, रजिस्ट्रेशन करते वक्त में एब्स्ट्रैक्ट को जरूर भेजिएगा, 30 दिसंबर 2021 से पहले नामांकन करवा दीजिएगा। संगोष्ठी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से है। फिर से मैं कह दूं, यह सेमिनार है, वेबिनार नहीं है, क्योंकि हम जब बात करते हैं रिसर्च में, तो रिसर्च एमफिल पीएचडी में हमको सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है, और यूजीसी उन्हीं सर्टिफिकेट को मान्यता देता है एपीए के लिए जो सेमिनार कैटेगरी में आते हैं या कार्यशाला कैटेगरी में आते हैं, जो ऑफलाइन होते हैं अधिकतर, ऑनलाइन की मान्यता कम है, लेकिन यह सेमिनार है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से है। तो आप चाहे ऑनलाइन अटेंड कीजिए या ऑफलाइन अटेंड कीजिए, जो सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, मान्यता उसकी यूजीसी उसकी देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 2022 का आपका पहला सेमिनार हो सकता है, क्योंकि जो 6 महीने बढ़ाए हैं ना यूजीसी ने रिसर्च को सबमिट करने के लिए, उसमें क्लियर कट है 2 पेपर प्रेजेंटेशन जरूरी है या पब्लिकेशन, तो एक मौका आपके पास भी है। पेपर लिखिए, भेजिए, और आपसे मिलता हूं पुनः किसी और सूचना के साथ। मैंने जो भी आपसे बकबक की, बकवास की या फिलॉसफी झाड़ी अपनी, उसको लेकर कोई आपके मन में उलझन है, कोई सवाल है, कोई द्वंद्व है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कंप्लेंट कह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। सुबह हो चुकी है, मुंह धो के आ चुके हैं, वीडियो में बात कर रहे हैं, आगे हम बात करेंगे किसी और विषय पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सलाम।